हे एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी। सो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू दी चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि IBPS PO मेंस के जो कुछ 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उसके अंदर हम लोग किस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। 3 एस्पेक्ट्स में हम लोग बात करेंगे। आप जानते हैं कि एक बात करेंगे हम लोग कि कितने मंथ्स का होना चाहिए, ठीक है, प्रिपेयर करें, सोर्सेज और क्विज क्या रहनी चाहिए, प्लस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किस पर हमको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि हम मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकें। ठीक है, एंड हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दिस सेक्शन। ठीक है, सो देखो, वीडियो को लास्ट तक देखने से ही आपको हेल्प मिलेगी। ओके, साथ में मैं एक छोटी सी चीज़ अपडेट आपको दे देती हूँ कि अगर आपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को नहीं देखा है, लाइक आप बिगिनर हो या फर्स्ट टाइम मेंस एग्जामिनेशन देना चाहते हो या आप थोड़ा अच्छा बनाना चाहते हो अपने डिस्क्रिप्टिव को, तो प्लीज़ उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाके देखना, A to Z आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पे कि कितने मंथ्स का आखिर हमको पढ़ना चाहिए IBPS PO मेंस के लिए। देखो, मैं एक छोटी बात बताऊँ आपको कि लास्ट 2 ईयर्स से मैंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, सो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि RRB PO या क्लर्क को इससे मैच मत करना, ऐसा कुछ नहीं आता है यहाँ पे। ठीक है, बट 1% हम ये लेके चलते हैं कि मान लीजिए कि थोड़ा अच्छा सेक्शन आ जाता है। ठीक है, मतलब GA का सेक्शन थोड़ा इस बार अच्छा कर देते हैं, जिसके लेस चांसेस है, बट फिर भी तब भी अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है तब भी आप डिसेंट स्कोर करके आओगे, ये बिल्कुल सत्य है। ओके, अब इसके अलावा अगर आप IBPS PO मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको जो है जून से लेकर के 15 अक्टूबर का आपको करंट अफेयर्स करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अब इसको अक्टूबर करना, उसके बाद में सितंबर, अगस्त एंड देन जुलाई और फिर जून के लिए टाइम बचता है तभी करना, अगर नहीं बचता है कोई दिक्कत नहीं है। इसका एटलीस्ट अगर आपने 2 टाइम्स रिविजन कर लिया तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। 2 टाइम्स रिविजन प्लस 1 सोर्स। ठीक है, 1 सोर्स ही, एक ही सोर्स ऐसा रखना जिससे कि आप अपने हमेशा या तो नोट्स बनाते हो या आप उनको फॉलो करते हो। ठीक है, तभी ये चीज़ बेनिफिट करेगी। ओके, क्योंकि आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी किया करो, मतलब क्वालिटी अच्छी रखा करो आप। क्वांटिटी भले ही कम हो, क्वालिटी अच्छी है। जैसे यहाँ क्वांटिटी कम है और क्वालिटी अच्छी है तो आप निश्चित रूप से हर सेक्शन को क्लियर कर लोगे, अच्छा स्कोर करके आओगे। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो ना, उसको प्रैक्टिकलिटी में लेके आओ। जितना वो प्रैक्टिकल रहेगा ना, तो थ्योरी उतनी ही अच्छी तरीके से याद रह पाएगी। तो इसीलिए क्विज देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हमने वीकली और मंथली की टेलीग्राम क्विज ग्रुप के अंदर जितनी भी इम्पॉर्टेंट सारे मंथ्स की क्विजेस थी वो मैंने पिन कर दी हैं। ठीक है, अभी हमने IDBI JM के लिए एक सीरीज़ चलाई हुई थी मंथली की, तो उसके अच्छे बेहतरीन क्वेश्चंस उसमें डले हुए हैं। तो आप एक बार वीकली जब कर लेते हो तो मंथली का टाइम बचता है, तो मंथली क्विज ज़रूर देखे जाना, जो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। इवन आपके लिए बैंकिंग अवेयरनेस की क्विजेस भी अलग से बनी हुई है, तो उसका भी टेंशन आपको ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और 99% एरर फ्री है। इन केस 1% का एरर आ भी जाता है तो हम हाथों हाथ, हैंड टू हैंड क्विज के बाद में उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्विज का टाइमिंग 10 बजे है डेली। ठीक है, तो आप जुड़ सकते हो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, सेकेंड लिंक को आपको ज्वाइन करना है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे सोर्सेज। ठीक है, तो देखो, मैंने 3 जो भी सोर्सेज रखे हैं यहाँ पर, वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखो, आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करो, किसी भी सोर्स को आप फॉलो करो, बेहतरीन है। लेकिन मैं यहाँ से अपने सजेशन दे रही हूँ क्योंकि आप लोग मुझे बोलते हो कि मैम आप अपना सजेशन भी दिया करो। ठीक है, कि आप कौन से सोर्स से प्रिपेयर कर रहे हो। सो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने 3 सोर्सेज मैंशन किए हैं। सबसे पहले स्टडी IQ, ठीक है, जिसको मैं खुद फॉलो करती हूँ, तो मेरा सोर्स जो है वो स्टडी IQ रहता है मेनली। तो 300 बेस्ट MCQs या फिर अपने बैंकिंग अवेयरनेस इन दिनों में अगर आपने कर लिए इन मंथ्स के लिए, तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप स्टडी IQ नहीं करना चाहते तो आप अफेयर्स क्लाउड से भी कर सकते हो। और अफेयर्स क्लाउड में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कैसे करोगे। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमसे थ्योरी नहीं होगी, हमसे वीडियो नहीं होगा, तो वह MCQs के थ्रू करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे ना, हर वीक के अफेयर्स क्लाउड के अंदर क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट टॉप 60 क्वेश्चंस आते हैं, प्लस उनका आपको एक्सप्लेनेशन भी गिवन होता है। तो बस आपको थोड़ा सा वो क्वेश्चंस रीड करने MCQ के फॉर्मेट में, प्लस उनके वो जो थोड़ी सी डिटेल होती है हल्की फुल्की पढ़ लेनी है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं। ठीक है, प्लस इनका बैंकिंग अवेयरनेस आपको जो है वो पढ़ लेना है। बैंकिंग अवेयरनेस इनका कैप्सूल के अंदर भी कवर होता है,
और मंथली भी होता है। अब देखो आपके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट हो, लाइक कि आपको जो थोड़ा इजी वे में लग रहा हो, है ना, उस वे में कर सकते हो। बट मुझे लगता है कि जब आप 60 क्वेश्चंस MCQ वाले कर रहे हो वीकली, प्लस आप इनके कैप्सूल से बैंकिंग अवेयरनेस को कवर करते हो, तो ये थोड़ा ईजी गोइंग प्रोसेस हो जाएगा और इसमें रिविजन का टाइम भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और तीसरा सोर्स होता है कि नहीं, अभी बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी अलग नहीं जाना और बाकी की न्यूज़ के लिए भी अलग नहीं जाना, तो एक श्योर शॉर्ट एक PDF आपको मिल जाएगी अभिजीत सर की, जिसमें उनकी पुरानी न्यूज़ भी होती है, अपकमिंग न्यूज़ भी होती है, स्टैटिक फैक्ट्स भी होती है, सब कुछ उनकी वीकली जो PDF होती है उसमें मिल जाता है, ठीक है। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। अब करना क्या है मैम, तीनों को फॉलो करें क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम है आपके पास में ना बचा हुआ। तो आप अगेन क्या करना है, आपको एक ही सोर्स को फॉलो करना है। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि मैम एक सोर्स से फॉलो करेंगे तो हमारा कवर नहीं हो पाएगा। मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या आपने उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन किया? मल्टीपल टाइम में देखो 3-4 बार भी हो सकता है, 5-6 बार भी हो सकता है। जो लोग इसको कॉन्टीन्यूस फॉलो करते हैं ना एक सोर्स को, चाहे वो डेली करें, वीकली करें, मंथली करें, या और साथ में रिवीजन करते हैं, ठीक है, और साथ में क्विज़ देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं आती है। ये मैं भी मिस्टेक करती थी, लेकिन अभी मैंने इस ईयर से कुछ ज़्यादा ध्यान देना शुरू करा है इस चीज़ पर कि मेरे को मिस्टेक नहीं करनी, इवन RRB PO क्लर्क के बाद में, ठीक है। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मैम कौन से टॉपिक्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करने ज़रूरत है, ठीक है। या फिर मैम मुझे ना तो वीडियो के थ्रू हो पाता है, ना मुझे MCQ के थ्रू होता है, मुझे तो टॉपिक वाइज ही की चीज़ें याद होती हैं। तो मैं एक और चौथा सोर्स आपको बता रही हूँ, ठीक है। और वो सोर्स उनके लिए भी काम करेगा जो कि बिल्कुल भी मतलब अभी तक करंट अफेयर्स को हाथ तक नहीं लगाया और उनके लिए एक रामबाण साबित होगा। मंथली PDF या फिर आप कैप्सूल को ले सकते हो। मंथली PDF में मैं SK की रिकमेंड करूँगी आपको और प्रैक्टिस मॉक की, ठीक है। तो स्मार्ट कीड़ा की तो पेड है और प्रैक्टिस मॉक की आपको मिल जाएगी उनके चैनल पे, और वो ऐप पे मिलेगी प्रैक्टिस मॉक की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो आपको इसमें क्या होगा ना, हर एक चीज़ जो है ना वो कैप्सूल जैसा दिखेगा, जैसे कि आपको इंटरनेशनल न्यूज़, नेशनल न्यूज़, GDP, ठीक है, डेज, थीम, सब कुछ स्पोर्ट्स अवार्ड सब कुछ मिल जाएगा एज अ कैप्सूल। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप कैप्सूल को फॉलो करना, और अगर आप टॉपिक वाइज के थ्रू रिवाइज करना चाहते हो चीज़ों को तो आप इनको यूज़ कर सकते हो। ये मंथली बेनिफिशियल रहती हैं, ठीक है। इस वे में आप इसको फॉलो कर सकते हो। अच्छा, कैप्सूल भी किसका, या तो आप अड्डा का ले सकते हो या फिर अफेयर्स क्लाउड का, क्योंकि देखो ये सबसे बेस्ट जाते कैप्सूल के अंदर, इसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। बाकी न्यूज़ तो देखो सब कुछ सेम ही होती है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, देखो टॉपिक वाइज में तो सब कुछ ही आ जाएगा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, ठीक है। लेकिन 4 टॉपिक्स है जो बहुत ज़्यादा आपको करके जाने, अलग से रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम IBPS क्लर्क या IBPS PO SBI PO की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा फोकस होता है ना वो बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के करंट न्यूज़ पे होता है, सबसे ज़्यादा वेटेज होता है। फिर थोड़ा स्कीम्स पे होता है, बजट से भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिस्क मत लेना, इनको ज़रूर करके जाना। बाकी आपकी नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ है, अवार्ड्स है, स्पोर्ट्स है, डेट्स, थीम्स है, ऑबिचुअरीज है, ये सब कुछ कवर हो जाएगा आपका ऑलरेडी जो भी आप सोर्स को फॉलो कर रहे हो वहाँ से, ठीक है। तो एक्सेस में जाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा और ब्रीफ करूँ कि लाइक जैसे मैंने आपको बताया कि मैं स्टडी IQ को फॉलो करती हूँ, और जैसे मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होता है किसी टॉपिक पे कि लाइक मेरे को भी अवार्ड्स होते हैं ना, अवार्ड्स इतने अच्छे से याद नहीं हो पाते, मुझे बहुत जल्दी याद नहीं होते, क्योंकि उनके बहुत टिपिकल नाम होते हैं। जब हॉलीवुड की अगर हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे, या फिर अगर हम बात करते हैं साउथ टाइप के जो नाम होते हैं वो बहुत टिपिकल होते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा रिविजन कर लेती हूँ, फिर वो कैप्सूल को मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं मंथली PDF इसलिए नहीं उठा दी, ऑलरेडी मैं सोर्स दूसरे से कर रही हूँ, ठीक है। इस वे में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं फॉलो कर रही हूँ। तो होप कि आपको ये वीडियो जो है ना वो हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अच्छे से प्रिपेयर करते रहना। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एज सून एज पॉसिबल आई विल रिप्लाई।